दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की, जो आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में काफी हेल्प करती है। अगर आप अपनी वेबसाइट को इजीली गूगल पर रैंक कराना चाहते हैं या फिर किसी भी सर्च इंजन पर रैंक कराना चाहते हैं, गूगल, बिंग, तो आपको प्रॉपर बेसिस पे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए। और आज हम गूगल के अकॉर्डिंग सीखने वाले हैं कि कैसे हमें प्रॉपर मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो चलते हैं सबसे पहले सीधे अपने व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर हम लाइव प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अपनी वेबसाइट पर भी करने वाले हैं मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन का, और लाइव प्रैक्टिकल समझाने वाले। सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू आपको मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन समझा देता हूं। सो गाइस, मैंने अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया है और स्क्रीन पर मैं आपको शो कर देता हूं। मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया है। सबसे पहले एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाट इज मेटा टाइटल। इस डेफिनेशन को आप समझ लें, पढ़ लें, नोट करना है नोट कर लें। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मैं अपने वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ मेटा टाइटल क्या होता है। तो जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कुछ भी सर्च किया, हमने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये हमने सर्च, तो कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आते, कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आते। इन रिजल्ट्स देखो इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। मान लो हमने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो एक एग्जांपल मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इस टाइप के रिजल्ट आते हैं। तो इसमें जो ब्लू लाइन होती है ना, इस लाइन को बोलते हैं मेटा टाइटल, और बहुत सारे लोग इसको टाइटल भी बोलते हैं, वो भी चलेगा। आप इसको मेटा टाइटल और टाइटल बोलते हैं। यही मेटा टाइटल हमें सबसे पहले लिखना सीखना है, तो इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। अब देखो मेटा टाइटल लिखने का क्या तरीका होता है वो समझ लो, फिर हम वेबसाइट पे भी लाइव प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। तो मेटा टाइटल आई होप आप समझ गए होंगे, यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो डेफिनेशन भी आप पढ़ लेना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेटा टाइटल लिखते कैसे है। तो देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप मेटा टाइटल लिखना सीख जाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट इफेक्टिव मेटा डेटा। देखो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है, जो भी आप मेटा टाइटल लिख रहे हो वो शॉर्ट होना चाहिए। ज्यादा लॉन्ग मेटा टाइटल नहीं चलता, शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट के साथ स्वीट होना चाहिए, शॉर्ट बट स्वीट। ये मैंने एक लाइन आपको समझा दी है कि आपका शॉर्ट होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए। तो इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेटा टाइटल को लिख देते हैं 100 वर्ड्स में। मेटा टाइटल को लिखना है आपको 50 to 60 कैरेक्टर्स में। 50 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर आप मेटा टाइटल लिख सकते हो, और इंटरव्यू वगैरह में भी ये पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। इवन बहुत सारी बार 70 कैरेक्टर्स तक भी आप लिख सकते हैं, 50 to 70 कैरेक्टर्स। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्लूड दी फोकस कीवर्ड। इसको तो मैं 3 स्टार दूंगा। अगर आप मेटा टाइटल लिख रहे हैं और आपने फोकस कीवर्ड इंक्लूड नहीं किए अपने मेटा टाइटल में, तो मैं बता दूं बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर यहीं से कम हो जाते हैं। आपके मेटा टाइटल में फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, तो मैं मेटा टाइटल में इस कीवर्ड का यूज करूंगा ही करूंगा। तो फोकस कीवर्ड आपकी मेटा टाइटल में होना चाहिए। इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। देखो ये एक कॉल टू एक्शन भी आपको रखना है, क्योंकि देखो जब हमारा रिजल्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होने लगेगी, हमारी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होने लगेगी, और हमारा जो टाइटल है मेटा टाइटल है वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो यूजर क्लिक नहीं करेगा। और जब यूजर ही क्लिक नहीं करेगा तो हमारी वेबसाइट पे कोई आएगा भी नहीं। तो जब तक हम एक अच्छा कॉल टू एक्शन नहीं देते, एक अट्रैक्टिव कॉल टू एक्शन नहीं देते, हमारा सीटीआर लो होता है। हमें अपने सीटीआर को हाई करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारी वेबसाइट में आए। इवन जब सीटीआर हाई होता है तो हमारी वेबसाइट धीरे धीरे रैंक करने लगती है। इसीलिए एक अच्छा कॉल टू एक्शन बटन आपको अपने मेटा टाइटल में देना है। कॉल टू एक्शन मतलब आप समझते होंगे, जिसको देख के लोग तुरंत एक्शन लें और तुरंत उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ मैच दी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू योर कंटेंट। ये बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये बता दूंगा। मेटा टाइटल के नीचे जो लाइंस होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है। तो जो आप टाइटल लिख रहे हो, जो डिस्क्रिप्शन है वो मैच होने चाहिए, वरना बहुत सारे लोगों के टाइटल डिस्क्रिप्शन मैच ही नहीं होते हैं। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमेशा मैच होने चाहिए। और सबसे लास्ट है मेक श्योर दे आर यूनिक। आपका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूनिक होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आई होप आपको मेटा टाइटल में काफी इंपोर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैंने इनको स्टार्स दे दिया है। ये पॉइंट आपके इंटरव्यू पर्पज से भी काफी काम में आएंगे, ये नोट कर लेना। मैं वेबसाइट पे भी लाइव प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करूंगा, अभी आप इनको नोट कर लेना। अब थोड़े से आगे चलते हैं। थोड़े से आगे चलने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं।
सो थर्ड पेज पे हम आ गए हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। अब देखो मेटा डिस्क्रिप्शन की भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, लाइक आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। मैं फिर से सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। जब हम कुछ भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कुछ भी सर्च करते हैं, जो डेटा आता है ये होता है मेटा टाइटल, तो इसके नीचे जो शो होता है ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। टाइटल के नीचे जो शो होता है वो क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपको समझ में आ गया। अब मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं वो और समझ लेते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन तो बहुत सिंपल है, टाइटल के नीचे शो होता है वो मेटा डिस्क्रिप्शन है। लिखते कैसे वो समझ लो। देखो जैसे मैंने कहा था मेटा टाइटल में क्या बोला था, 50 to 60 लेंथ होती है। इसी टाइप से मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 158 कैरेक्टर्स तक होती है। 158 कैरेक्टर्स तक आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मोस्टली लैपटॉप के लिए बात कर रहे हैं तो 158 कैरेक्टर। अच्छा बहुत सारे लोग 120 to 158 कैरेक्टर के बीच में भी बोलेंगे तो हाँ वो भी चलेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कि 300 वर्ड का मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, 400 वर्ड का मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। एक लिमिट रहेगी मेटा डिस्क्रिप्शन की जो मैंने बता दी, 158 कैरेक्टर्स तक और 160 तक भी आप मान सकते हैं। अच्छा एक ये दूसरा, यूजर एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज इट गेट्स क्लिक। देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखेंगे वो इतना यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए कि आपको लाइक मतलब एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सिंपल कहने का मतलब है कि सामने वाला आए और मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़े और आपकी वेबसाइट के अंदर चला जाए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन काफी अट्रैक्टिव आपका होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट। ऐसा नहीं कि आप घुमा फिरा के कुछ चीज बोल रहे हो, एक स्पेसिफिक मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और रिलेवेंट मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कीवर्ड सेक्शन में भी कहा था, टाइटल में भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए। इवन मेटा डिस्क्रिप्शन में भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होने चाहिए, ये बात याद रखना। फोकस कीवर्ड टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। मैंने 3 बार इसलिए रिपीट किया, काफी इंपोर्टेंट है। कीवर्ड्स के बिना तो वो रैंकिंग आपको उतनी जल्दी मिलेगी नहीं, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मेटा जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है डुप्लीकेट मत करना, कॉपी पेस्ट और डुप्लीकेट मत करना, यूनिक होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और लिखा हुआ है प्रोवाइड अ सॉल्यूशन और बेनिफिट। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है तो समझो, अगर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड अ सॉल्यूशन और बेनिफिट्स। अब कोई पूछ रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन में उसका सॉल्यूशन देंगे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसका सॉल्यूशन आपने 2 लाइन में मेटा डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो यूजर पूरा पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट में जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन देना है मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन काफी समझ में आया हो। अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, वेबसाइट पे बताएंगे कि वेबसाइट पे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे शो होते हैं और आपको कौन सी प्लगइन इंस्टॉल करनी है, कैसे उस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक बार समझ लेते हैं मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को। मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सो गाइस हम यहाँ पे वर्डप्रेस पे आ गए हैं। वर्डप्रेस पे आने के बाद सबसे पहले मैं बता दूं आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे आना प्लगइन्स में और एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर लिखने के लिए। वो प्लगइन है योस्ट एसईओ। एड न्यू करना और टाइप करना योस्ट एसईओ। मैं बता देता हूँ, एड न्यू पे क्लिक करना है और एड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है योस्ट एसईओ। आप इसको इंस्टॉल कर लेना, एक्टिव कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिव की हुई है, ठीक है। सबसे पहले ये काम कर लेना। अब मैंने कहा है हर एक पर्टिकुलर पेज का एसईओ होता है। मैंने पिछली प्लेलिस्ट में कहा था हर एक पेज का एसईओ होता है। कोई भी पेज उसका पर्टिकुलर एसईओ होगा, कोई भी एक यूआरएल उसका पर्टिकुलर एसईओ होगा। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि हमें किस तरीके से लाइक मेटा टाइटल में किस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है। मान लो हम एक एड न्यू करते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज आएगा, टाइटल आएगा, ये मेटा टाइटल नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तब ये आपका बाय डिफॉल्ट मेटा टाइटल बन जाएगा। बट आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट की ये इंटरनल पार्ट है जो वेबसाइट के अंदर शो होने वाली चीजें हैं। अब जो मेटा टाइटल होता है ये गूगल पे शो होता है, गूगल के मेन लाइक जैसे कोई यूजर सर्च करता है तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होता है। तो ये है मेन आपका मेटा टाइटल। अब देखो जो मैंने कहा है मेटा टाइटल की लिमिट 50 to 60 कैरेक्टर होनी चाहिए, वो आपको यहाँ अप्लाई करनी है। मैंने एक मेटा टाइटल लिखा हुआ है, मैं उसको कॉपी कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ में। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2022, यहाँ पे देख सकते हो टॉप
यहाँ पे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल। अब एक चीज याद रखना, योस्ट एसईओ की मदद से आप यहाँ पे प्रॉपर मेटा टाइटल लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी डाल दिया है टॉप 10, और यहाँ पे मैंने अपना फोकस कीवर्ड भी डाल दिया है। इवन वर्ड लिमिट भी ज्यादा नहीं रखी है। और योस्ट एसईओ का एक फायदा ये, आप ज्यादा वर्ड लिमिट करोगे तो ये रेड हो जाएगा, ये देखो। और रेड नहीं करना है, हमें ग्रीन रखना है इसको। तो इतना इनफ है, ठीक है। आप इसको 50 to 60 कैरेक्टर काउंट कर लो और रख सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कैरेक्टर काउंट करके देती है, आप लिख देना कैरेक्टर काउंट वेबसाइट, तो डायरेक्टली ये टाइटल कॉपी करना और वेबसाइट पे डालना, तो आपके कैरेक्टर भी काउंट कर देंगे। अच्छा, स्लग क्या होता है? स्लग आपके डोमेन के पीछे से होता है, और स्लग में हमेशा आपको अपना जो मेन कीवर्ड है, जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, वो डाल देना होता है, ठीक है। ये डाल दिया। स्लग भी आप समझ गए। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए, और जो आप यहाँ बता रहे हो इसका ही आंसर मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, या फिर जो यूजर क्वेरी पूछ रहा है वही क्वेरी मेटा डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए, जिससे आपका डिस्क्रिप्शन यूनिक रहे। तो और यूनिक रहे, इसके साथ साथ अट्रैक्टिव रहे, तो आपकी वेबसाइट का सीटीआर बढ़े और लोग आपकी वेबसाइट पे जाए। तो इसके लिए भी मैंने लिखा हुआ है। अब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, जिससे आप समझ सकें। देखो, मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए ऑरेंज आ रहा है। हमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पे ग्रीन तक, तो हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़े से सेंटेंस कम लग रहा है तो आप ऐसे डॉट 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 लगा सकते हो, इससे यूजिंग भोपाल। तो हमने अपना एक फोकस कीवर्ड डाल दिया है। मैं बता दूं आपको, आप मेटा डिस्क्रिप्शन में 1 से 2 बार फोकस कीवर्ड डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल में भी 1 से 2 बार, और मोस्टली एक ही बार रखें टाइटल में तो, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन में 1 से 2 बार आराम से आप अपनी फोकस कीवर्ड डाल सकते हो। और फोकस कीवर्ड स्लग में भी आपको रखना है। तो इस तरीके से प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। मैंने एक डेमो आपको दिया मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने का, एक डेमो दिया है मेटा टाइटल लिखने का। आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत अट्रैक्टिव मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है, और जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है। आज की वीडियो इतनी रखते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे फैक्टर आने वाले हैं एसईओ के, जिससे आप अपनी वेबसाइट को इजीली रैंक करा सको। सो आज इतनी वीडियो रखते हैं। वीडियो चलिए जो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन को अगर आप समझ गए हो तो टाइप करें यस, देन हम आगे और वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आप और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस।